सुस्त बाजार और फ्लैट कोशिश कर रहा है ऊपर आने की मार्केट। निफ्टी 8-10 पॉइंट ग्रीन में आया है और बैंक निफ्टी रेड में है इस समय, लेकिन फ्लैट है। मतलब चारों इंडाइसेस आप कह सकते हैं फ्लैट है, केवल मिड कैप थोड़ा सा 100 पॉइंट के आसपास मजबूत दिखा रहा है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी एडवांस के फेवर में है, लेकिन बराबरी का लगभग मामला कह सकते हैं आप। 1500 बनाम 1300, तो इस तरीके से ये कह सकते हैं। देखते कैसे पैन आउट होता है, लेकिन मार्केट में डेफिनेटली ये कह सकते हैं आपकी प्रेशर है ऊपरी लेवल्स पे। अलग अलग सेक्टर्स में प्रॉफिट है। खबरों के हिसाब से शेयर का मूवमेंट है, जैसे श्री सीमेंट, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का जैसी खबरें हैं उस टाइप से मूवमेंट देखने को मिला। एसबीआई कार्ड 2% नीचे है। आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। बाजार एकदम सुस्त और फ्लैट सा है, क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे थॉट यही है। देखिए जैसे हम जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं तो फिर समिट के आसपास पहुंचते पहुंचते तक आदमी थकता है, उसका दम निकलता है। और माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए ये आखिरी हफ्ता है। देखिए इस हफ्ते में अगर हम चढ़ गए ऑल टाइम हाई और 19,000 जो भी ये सारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आई थिंक राउंड फिगर, अगर वो माउंट एवरेस्ट हम इस हफ्ते चढ़ गए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि माउंट एवरेस्ट की समिट में पहुंचने के बाद चढ़ने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन वहां रहने का टाइम बहुत कम मिलता है। तो वहां रहेगा बहुत कम और उसके बाद फिर कहीं ढलक जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि एक बार सबमिट चढ़ गए तो फिर दूसरा रास्ता खाली उतरने का बचता है, क्योंकि उसके ऊपर तो आप जा नहीं सकते। तो आई थिंक ये हफ्ता क्रूशल है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई बाजार ने कर ली है, लेकिन जैसे आपने बोला थोड़ा थका हुआ लग रहा है मुझे भी। और मैंने यही ट्वीट भी किया कि ये हफ्ता अब चैलेंजिंग है। या तो हम इस हफ्ते माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएंगे और पार हो जाएंगे और अगली चढ़ाइयां, अगली समिट्स को फिर हम जो है नजर में लाएंगे, नहीं तो फिर आई थिंक यहाँ से बाजार का एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म टॉप बाजार का बन जाएगा। ओके, ये हफ्ता महत्वपूर्ण है, इस हफ्ते में चढ़ना चाहिए। अच्छा, अगले हफ्ते से तो फिर अब नतीजों का मौसम बनने लगेगा। जी जी, है ना? तो वो भी एक कारण है। वो, जी जी। वो भी एक कारण बड़ा होगा और यहाँ नहीं दुनिया भर में रिजल्ट का सीजन शुरू होगा। और 3 तारीख से आई थिंक 3 तारीख से गिफ्ट निफ्टी भी चालू हो रहा है, तो अगले हफ्ते से गिफ्ट निफ्टी भी चालू हो जाएगा। गिफ्ट निफ्टी भी चालू हो जाएगा। तो कई सारे फैक्टर्स हैं इस हफ्ते, देखते हैं क्या मूड माहौल बनता है। तो ये है तस्वीर कई सारी। अच्छा, एक बार श्री सीमेंट पे चार्ट पे कुछ बिगड़ा तो नहीं है क्या? एक बार देखिए जरा। जी देखिए यहाँ पे थॉट मेरा यही है अभी फिलहाल सीमेंट स्पेस पे भी, कि देखिए ये सब भी थोड़े चले हुए थे और मेरे हिसाब से अब ये जो ऊपर ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप जैसा जो इसने रखा, अब उसके बाद यहाँ पे आपको एक इन्वर्जन दिख रहा है। तो आई थिंक पीछे के स्विंग लोज अब इंपॉर्टेंट 24,000 के आसपास के टूट गए हैं। मान के अब यही चलना पड़ेगा कि 26,000 26,500 के आसपास जो हमने लेवल रखे हैं 26,000 के ऊपर, आई थिंक वो अब यहाँ से इसको एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म हर्डल इसके लिए पेश करेंगे। तो जैसे मैंने अभी बाजार के लिए बोला, ये स्टॉक पॉसिबली ऑलरेडी कंफर्म कर रहा है, अपना पिछला स्विंग लो तोड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि भाई अब यहाँ पे एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म टॉप ऑलरेडी इसका प्लेस में आ चुका है। ओके, तो ये रहा है श्री सीमेंट पे। इस पर कुछ खबरें चल रही हैं कि आईटी का सर्वे चल रहा है इसमें। चलिए अब सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं और पहला सवाल लेना है यज्ञेश खत्री का, अहमदाबाद से। यज्ञेश जी नमस्कार, बताइए। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग जी नमस्ते। मेरा एक सवाल है। मेरा वोडाफोन आइडिया की होल्डिंग है, 13,200 शेयर है मेरे पास और 7 रुपीज 60 पैसे की मेरी लैंडिंग है। ओके, क्या करना और मैं चाहते उसमें हैं? 5 साल होल्ड करना चाहता हूँ। सरवन जी 5 साल होल्ड करना चाहते हैं? 13,200 शेयर है मेरे पास। जी जी, सरवन जी। मेरे पे एक स्माइल आया। ये सब स्टॉक 5 साल के व्यू तो देने लायक है नहीं, मैंने तो उसको अवॉइड ही किया है। कभी जब ईयरली क्लोजेस पॉजिटिव आए थे और थोड़ा उम्मीद लग रही थी कि सुधरेगा, लेकिन सुधर नहीं पाया। तो पेनी स्टॉक्स ट्रेड करने का यही प्रॉब्लम है, कब सुधरेंगे कब नहीं सुधरेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। मैं इनको यही बोलूंगा कि ये सब स्टॉक्स में 5 साल का राय इन सब स्टॉक्स में नहीं बनाया जाता है। आप ट्रेडिंग के लिए लिए होते या 3 6 12 महीने के लिए लिए होते तो मैं समझ सकता था, बट 5 साल का इसमें कोई व्यू नहीं है मेरे पास। अच्छा, मान लो कोई ट्रेडिंग के लिए तो क्या व्यू बनता है? जी, मैं आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई नीरज जी। ट्रेडिंग व्यू क्या है? तो ट्रेडिंग व्यू में भी क्या है, ट्रेडिंग व्यू में भी अभी फिलहाल 8 रुपए तक गया था, ऊपर में 8 साढ़े 8 और नीचे में 7 सवा 7, यही इसका रेंज चल रही है अभी फिलहाल। ओके, अगला सवाल है धैर्य लाल जी गुजरात से। धैर्य जी बताइए क्या सवाल है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास गोदावरी पावर के 110 शेयर है 505 रुपए से।
तो सर उसमें क्या करना चाहिए सर? गोदावरी पावर 505 के लिए अभी 475 चल रहा है। हाल फिलहाल का ये कि बहुत पुराना है? नहीं नहीं, हाल फिलहाल का ही है। क्या इरादा है, ट्रेडिंग वाला? हाँ, कितने दिन के लिए? इसको होल्ड रखने की है, 6 महीने तक है। तो ट्रेडिंग नहीं हुआ क्या ना फिर आगे तो। क्या फ्यूचर? 6 महीने अगर आप नहीं रखेंगे। नहीं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया है मैंने। अच्छा हम्म। सरवीन जी, गोदावरी पावर एंड इस्पात इन्वेस्टमेंट के लिए लिया इन्होंने 505 में। देखिए ऑलमोस्ट बहुत ओवरबॉट कंडीशंस बाय कर ली हैं। सेटअप अच्छे थे, वॉल्यूम्स पीछे अच्छे हुए, बट आई थिंक इनकी एंट्री बड़ी लेट है इसमें। तो वो चीज तो मैं इनको एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा। बाकी ब्लू स्काई टेरिटरी की तरफ को जाने की कोशिश कर रहा है, हाईस के आसपास भी गया था, निकालने की भी कोशिश की। एक आई थिंक इंट्राडे में अगर आप देखें तो एक माइनर हाई भी रख दिया इंट्राडे इंट्रा वीक में, और अब कहीं वहां से एक छोटा सा करेक्शन आ रहा है, तो पॉसिबली इन्होंने वो टॉप ही बाय कर लिया है। इसकी ब्रॉड रेंज आप समझ लीजिए कि लास्ट 2.5-3 सालों में रही है 500 से लेके 250। सो 250 से 500 की रेंज में चलता है, फिलहाल अपर एंड पे है। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक नए रिस्क रिवॉर्ड और नए समीकरण तो यहाँ पे नहीं मेरे हिसाब से निकलेंगे। तो जो करंट हाई अभी इसने रखा था वो था तकरीबन 513 के आसपास। तो आई थिंक 513 के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज चाहिए, तभी आपको और कोई बड़े मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड यहाँ निकलते हुए दिखेंगे। तो मेरी राय तो ये रहेगी कि देखें, थोड़ा अलर्ट रहें और एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें 454 के नीचे। 454 पे क्लोजिंग वाली स्टॉप लॉस रखें, किसी कारण से वो कटता है तो निकलना पड़ेगा। ब्रेकआउट अगर हो गया तो फिर इनके पैसे बन जाएंगे, बट फिलहाल उसका कंफर्मेशन आया नहीं। ओके, तो ये स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है विनोद कुमार भाटिया का, दिल्ली से। विनोद जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। बताइए सर मेरे पे 1000 शेयर हैं आरईसी के, 95 रुपीज के लिए है मैंने, और मैं इसको लंबे समय तक भी रख सकता हूँ, तो इस पे आपके क्या विचार हैं सर? लंबे समय के लिए आरईसी रख सकते हैं, इसमें अच्छा डिविडेंड भी शायद 4.5 रुपये करीब आया। सरवेन जी 155 पे चल रहा है, 95 पे लिया विनोद जी ने, और कोई दिक्कत तो लग नहीं रही है, होल्ड कर लेना चाहिए? नहीं देखिए, अभी दो विरोधाभासी सेटअप्स अभी आ गए। एक सज्जन जिन्होंने इसके पहले एक मल्टी ईयर रेंज का टॉप बाय किया और इन्होंने मोटा मोटी उसके लोअर एंड को बाय किया, तो बहुत बढ़िया है। आरईसी का रेंज तकरीबन 60 रुपए से लेके 150 रुपए तक की इसकी रेंज बनी है, और आज से नहीं है, 2008-9 से है। तो इतनी बड़ी एक रेंज बनी, उसके अपर एंड पे है। मेरा मानना इनको ये रहेगा कि आधा मुनाफा बांध लें तो आधा हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। और अगर ब्रेकआउट हो गया 155-160 के ऊपर अगर ब्रेकआउट हो गया तो दोबारा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिलहाल थोड़ा मुनाफा बांध के रखेंगे, और किसी कारण से अपनी लॉन्ग टर्म रेंज के लोअर एंड की तरफ किसी कारण से वापस गया तो इनको दोबारा लेने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म रेंज के डायरेक्शन में मैं बैट करूंगा। फिलहाल अपर एंड पे है, मुनाफा बांधने में समझदारी है। शॉर्ट करने को नहीं बोल रहा हूँ, मुनाफा बांधने को बोल रहा हूँ, आधा। विनोद जी आधा मुनाफा बांध लीजिए, क्योंकि ये अपने रेंज की अपर एंड पे है, ठीक है ना? तो आधा बेच लीजिए, और जब नीचे दोबारा रेंज में आए तो लीजिएगा, या रेंज को तोड़ के जब ऊपर चलने लगे तो एक बार पूछ लीजिएगा हम लोगों से। सरवेन जी देख लेंगे चार्ट एक बार से, ठीक है सर? ये आपको करना चाहिए जी। अच्छा, एक सवाल अंशुल गर्ग का है जो ट्विटर में डाला है। वीबीएल मेरे ख्याल में वैभव वरुण बेवरेजेस है 150 शेयर, और टाटा मोटर्स भी है इनके पास 30 शेयर। क्या करना चाहिए सरवेन? देखिए थोड़ा सा ऑडियो में ड्रॉप हो, मैं शुरू का मिस किया। टाटा मोटर्स मुझे सुनाई पड़ा। वरुण बेवरेजेस। जी जी। तो पहले टाटा मोटर्स, मैंने टाटा मोटर्स पे पहले बोल देता हूँ क्योंकि टाटा मोटर्स का मैंने सेटअप खोल दिया। यहाँ पे देखिए थॉट यही है ऑटोज में स्पेशली, अब इतने क्लियरली सारे कुछ रेंजेस अपर एंड पे हैं। लोगों को जो समझदार है उनको इशारा काफी है। ये भी अगर आप 2-2.5 साल से देखेंगे, इनफैक्ट नॉट 2-2.5 साल से, आप 10 साल से अगर टाटा मोटर्स को देखेंगे तो ऊपर 10-12 साल की इसकी जो हायर एंड रेंज रही है वो 600 के आसपास रही है, और नीचे में जब ये फिसला था कोविड में तो 100 रुपए के नीचे भी गया था। बट ब्रॉडली ये मान के चलिए कि मोटा मोटी 250 से लेके 600 की रेंज में रहा है। कोविड वाले को अगर हम इग्नोर कर दें तो 250 से 600 की रेंज में रहा है। अब ये भी अपनी अपर एंड की तरफ चल रहा है, तो मुनाफा बांधते रहने में भी कोई हर्जा नहीं है। और टुवर्ड्स 600, 580-600 आई थिंक मुनाफा बांधना चाहिए, क्योंकि मुझे वहां पे 2015 का भी टॉप दिख रहा है, और मुझे 600 के आसपास मुझे 2016 का भी टॉप दिख रहा है। और ये स्टॉक वो था जो अभी तक कोविड के बाद हाई नहीं मार पाया था, अब शायद मारेगा तो मारेगा। अभी तक हाई 2012 के बाद से नया हाई नहीं मार पाया है। सो अंडर परफॉर्मिंग रहा है बाजार के संदर्भ में, तो मुनाफा बांधना टाटा मोटर्स में 600, 580-600 के आसपास मुनासिब है। ब्रेकआउट होगा तो उसको भी देख लेंगे बाद में, नो प्रॉब्लम। नए रिस्क रिवॉर्ड्स और नए समीकरण निकल जाएंगे।
जहां तक रही वरुण बेवरेजेस की बात, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल के लिए तो अभी फिलहाल ट्रेड में बने रहें, और मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस एक जरूर लगाएं, क्योंकि मुनाफे में होंगे, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ पे एक ट्रेलिंग जरूर लगाएं, और मेरे ख्याल से जो पिछला एक कंजेशन रेंज था जिसको उसने ब्रेकआउट किया 730 के आसपास, तो आई थिंक 724 40 का एक स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पे, और अगर ट्रेड में बने रह सकते हैं तो 15-20 दिन और वर्किंग डेज बने रहे और दोबारा राय ले लें। और अगर उस समय ये स्टॉक, जैसे मैंने बोला, अगर नहीं चल पाया तो यहाँ पे भी मुनाफा बांधने की राय रहेगी। ओके, तो ये स्थिति बन रही है। अच्छा, एक सवाल और ट्विटर से लेते हैं। जेएसएल पे इनके पास शेयर है 184 की जी, और खरीदना चाहते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे मेटल्स में थॉट थोड़ा अभी ये है कि ये तो काफी आउट परफॉर्म करके रखा है सेक्टर को, और जहां सेक्टर में बड़ा करेक्शन आया इसमें नहीं आया, तो देखिए फिर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रिस्क ज्यादा आ जाता है इसमें। तो इस भाव से मैं इनको नया लेने को तो नहीं बोल सकता हूँ, बट जो इनके पास ऑलरेडी है आई थिंक उसमें बने रहें, और जब तक ट्रेड में पैसे आ रहे हैं आई थिंक उसका मजा लें। तो आई थिंक 300 रुपए के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस रखें 298 पे, और मेरे हिसाब से फिलहाल जो है वो ट्रेड उसमें बने रहे। ओके, अगला सवाल है विश्वजीत मंडल कोलकाता से। विश्वजीत जी नमस्कार, बताइए सवाल सर। सर नमस्कार, मेरे पास सर 135 IRCTC शेयर है at the rate 754. My question is whether I hold it or not, or can I average it? ओके, सरवेन जी फेवरेट शेयर आपका 754 पे लिया विश्वजीत जी ने। होल्ड करें इसको और एवरेज कर लें क्या, और खरीदारी करें क्या? देखिए, दर्शकों का ही फेवरेट है, बार बार पूछते हैं तो बार बार इस पे जवाब देने पड़ते हैं। थॉट यही है कि जो करेक्शन हमें लगता था उसमें आ चुका है, उससे थोड़ा ज्यादा ही हो गया। हमको लगता था 650-700 तक के लेवल्स लगते थे शुरू में जब टॉप बना था कि भाई चलो 1200 से कम 600-650 तो आ जाएगा, आ गया, उसके नीचे भी गया। बट देखिए, अब ये थोड़ा इसका जो अब ये जो अपना पिछला मूव जो 200 से लेके 1200 चला, जो ये ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर, उसी मूव को अब ये पचा रहा है, क्योंकि उस तरफ भी बहुत ज्यादा कंसेंसस बन गया था, बहुत सारे लोग अब इसमें ट्रैप होंगे। तो मेरे हिसाब से इसको थोड़ा टाइम लगेगा चलने में। बट वर्स्ट मुझे अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि 565 का जो लो मारा पिछले साल भी वहां पे रुका, इस साल भी अभी तक फिलहाल 565 को होल्ड कर रहा है। तो आई थिंक उस एरियाज में 550-560 के आसपास मुझे लगता है इसका जहर तो निकल गया है। अब जब तक उसके नीचे नहीं जाता तब तक नए कोई बेरिश समीकरण तो खुलने वाले नहीं है। अब थॉट इनका यही है कि जितना 550-560 के आसपास ले पाए, नई क्वांटिटी का इनको लेनी है, तो इनका स्टॉप लॉस बहुत पास आ जाएगा। बट जब वो कर रहे होंगे तब भी उस समय भी 540 के नीचे एक डेली क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगर इनको एवरेज करना है तो लेवल रहेगा 550-560 के आसपास, और उस समय भी 540 के नीचे इनको स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा नई क्वांटिटी पे। पुरानी क्वांटिटी आई थिंक को खड़ा रहना पड़ेगा, और एटलीस्ट इनका भाव आने में 6-12 महीने लग सकते हैं। 6-12 महीने लग सकते हैं सर, आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगला सवाल है राजेश का लखनऊ से। राजेश बताइए। हाँ नमस्कार सर। जी सर 2 शेयर पर जो है राय चाहिए थी। एक तो जिलेट है मेरे पास 256 के रेट पर, और एक BSE है 3000, ये है 560 रुपए के रेट पर। 560। जिलेट का क्या भाव बताया दोबारा तो एक बार? नहीं सर, जिलेट का है 5600 और BSE है 650 रुपए पर। अरे पहले आपने 550 का, आप 650 का। नहीं गलत निकल गया। ठीक ठीक। तो पहले बताइए, BSE 650 रुपए पे इन्होंने ले रखा है 3000 शेयर, क्या करना चाहिए? देखिए, फिर लगता है इसी मूव में खरीदा है, और कहीं मे बी या उसके पहले का होगा। तो इन्होंने तो नीचे में मेरे ख्याल से लेने के बाद भी भाव नीचे के देखे होंगे काफी। आई थिंक 450-400 तक भी जाके आया ऑलमोस्ट। देखिए, अब ये पुल बैक पे तो ओवरबॉट हो गया है, बट ये भी समझ में आ रहा है इस साल में कि भाई मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वार्टर इसका अच्छा बंद आ रहा है। तो इस क्वार्टर में तो बंद अच्छा आ रहा है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे, जैसे मैंने अभी IRCTC के लिए बोला था कि मुझे लगता है वर्स्ट केस तो इसका कहीं 400-450 के आसपास वो कहीं इसका हो चुका है। अब खाली ये है कि इस पूरे मूव का रिट्रेसमेंट करेगा, तो 400-450 से 650 के करीब जो ये मूव आया है इसका एक रिट्रेसमेंट आएगा, और मुझे लगता है कि 540-550 तक ये फिसल सकता है। तो उतनी जगह तो यहाँ पे है। तो फिलहाल जो ट्रेड्स हैं उसमें बने रहे, बट ये मान के चलें कि 540-550 पे अच्छे सपोर्ट से अगर वो टूटेगा तो फिर और वीकनेस आ सकती है। तो 540 के नीचे कहीं BSE में स्टॉप लॉस भी लगा के रखें। और जिलेट 5600 रुपए का।
देखिए बहुत ज्यादा इसमें तो वॉल्यूम्स उतने ज्यादा होते ही नहीं है, 15-16 हजार शेयर या 7,000-8,000 शेयर के वॉल्यूम दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा इसको टेक्निकली कवरेज में नहीं रहते इतने थिनली ट्रेडेड स्टॉक, क्योंकि इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली। आई थिंक यहाँ पे फिलहाल तो जो शॉर्ट टर्म मुझे दिख रहा है अभी तो अपने लॉन्गर टर्म एवरेज को जस्ट ब्रेक करके निकलने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक 46-4800 के आसपास ये जो इसकी रेंज रहेगी 46 to 4800 के आसपास वो अच्छे सपोर्ट एरियाज बनेंगे। तो जब तक उसके ऊपर टिका है फिलहाल 15 से 20 दिन के लिए 15 to 20 वर्किंग डेज मुझे लगता है कि रुझान पॉजिटिव रह सकता है जिलेट का। हाँ 5600 पे लिया है, काफ़ी ऊपर इनके भाव से, अभी तो काफ़ी नीचे है। राजेश जी इसमें ये पीएनजी की कंपनी हो गई है जी और ज़्यादातर इसकी अच्छी खबरें डिस्काउंटेड। आप दाढ़ी रखाए हुए हैं कि रोज शेविंग करते हैं? नहीं, सेव करते हैं। पक्का रोज करते हैं ना? यही वाला यूज़ करते हैं या जिलेट वाला? जी जिलेट का यूज करते हैं। हाँ तो अब इसमें मतलब इसकी स्टडी करके देखिए आप, पिछले 10-15 साल का चार्ट देखें ना, तो ऐसा लगता है कि ये पीक आउट जैसा है, मतलब इसमें कोई नया ट्रिगर अभी बन नहीं रहा है। आपने भाव भी बहुत ऊपर का लिया है, तो एक बार देखिएगा ऊपर जाए तो एक बार इसमें निकलिएगा, री एंट्री करिए जब नीचे आए या कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चेंज हो तो। ये है आपकी जिलेट पे राय। अगला सवाल है SPS राठौर, जयपुर राजस्थान से। राठौर साहब बताइए। हाँ नमस्कार। जी नमस्कार। अपोलो माइक्रो सिस्टम है, 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 34। ओके, आई एम इन्वेस्टर, कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। ओके सरवेंद, अपोलो माइक्रो सिस्टम ये एक डिफेंस के लिए काम करने वाली कंपनी है। 34 रुपये इन्होंने लिया, 52 रुपये इसमें प्राइस चल रहा है। इनको फायदा तो है क्या? आजकल डिफेंस में बहुत फैंसी है, रुकना चाहिए इस स्टॉक में? देखिए फैंसी जब तक चलती हैं तो अच्छी रहती हैं, फिलहाल तो जिस तरह से चल रहा है आई थिंक जैसे मैंने बोला कंसेंसस में है। अब इन स्टॉक्स के साथ प्रॉब्लम यही है थोड़ी सी जो मुझे हमेशा रहती है कि जब ये सर्किटों में चलने लगते हैं, अब इसके लास्ट 10 दिन के बीच में तो मुझे दिख रहा है कि 3-4 दिन तो इसने अपर सर्किट लगा लिया है और वो भी 5-5% के आई थिंक इसमें अपर सर्किट रहेंगे। तो आई थिंक ऐसे केस में उतना बढ़िया सेटअप पे जजमेंट लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सब तरफ गैप 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 दिखते हैं। तो नो डाउट मोमेंटम में है, बट ऐसे स्टॉक्स में मैंने बोला ना जब निकलने को भी नहीं मिलता है, क्योंकि जब 5-5 नीचे के लगाने लगेगा तो आपको निकलने ही नहीं मिलेगा। क्योंकि इस खाली स्टॉक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट एज अ सिग्नेचर कि कभी जब सुबह में सर्किट नीचे का लग गया तो आपको फिर पूरे दिन निकलने को नहीं मिलता है। तो आई थिंक पहली बात तो मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा, इस पर मेरे पास कोई व्यू नहीं है, बट इस तरह के स्टॉक्स पे मेरा जजमेंट यही है कि जो सर्किट अप और सर्किट डाउन में चलते हैं उनमें काम करना बड़ा मुश्किल है हमारे जैसे टेक्निकल एनालिस्ट लोगों के लिए। हाँ सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक जो है थोड़ा सा परेशान करते हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। वैसे प्रॉफिट में है अभी ये संजय जी, राठौर साहब, तो उस हिसाब से अपनी राय ले सकते हैं। अच्छा संजय बरलिया जी हैं उड़ीसा से, उन्होंने एक सवाल लिखा है आपके लिए जी। वो ये जानना चाहते हैं कि कैमलिन फाइन साइंसेज 169 से ले रखा है, 4-6 महीने और रखना चाहते हैं, क्या करेंगे? देखिए फिलहाल तो एक पुलबैक तो अच्छा इसने कर लिया है स्टॉक ने, अब फाइनली इसका बॉटम बन गया था पीछे की नहीं वो देखते हैं, बट फिलहाल एक कंजेशन जो चला इसका, जो एक करेक्शन किया इसने पिछली रैली का, तो 120 से 180 जो चला है मोटा मोटी, उसमें एक बढ़िया करेक्शन फिलहाल चल रहा है और मोस्टली मुझे लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि जब तक अपने लंबे दायरों के एवरेजेस के ऊपर कहीं टिका हुआ है, जो कि तकरीबन 150 के आसपास हैं, तो आई थिंक 148 के स्टॉप लॉस से 148.40 के स्टॉप लॉस से क्लोजिंग बेसिस आई थिंक ट्रेड में है तो बने रहे, और ऊपर में मुझे लगता है कि 185-190 के टारगेट्स यहाँ पे नेक्स्ट 1 से 3 महीने में आ सकते हैं, बनिस्पत कि ये स्टॉप लॉस ना करे तो। ओके सरविंद जी, SBI कार्ड पे आपकी राय क्या है? आज 2.5% नीचे है, 835 रुपए पे काम कर रहा है। देखिए बाजार के साथ जो मुझे मोटा मोटी यहाँ दिख रहा है अंडर परफॉर्मेंस में रही, अब जाके कहीं एक डबल बॉटम जैसा इसने जो बनाया लास्ट 12-18 महीनों में, जिसने डबल बॉटम बनाया 675-80 के आसपास, आई थिंक वो डिसेंट है मेरे हिसाब से। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली रैली का करेक्शन ही चल रहा है और नेक्स्ट लेग पॉसिबली ऊपर का ही इसमें आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जो लेवल्स मुझे जो क्लियरली दिख रहे हैं सपोर्ट एरियाज, वो तकरीबन 780-800 के रेंज में दिख रहे हैं, वहां पे अच्छे सपोर्ट्स रहे हैं पहले। तो आई थिंक अब 40 रुपए वहां से दूर है, मे बी 800 भी कर ले तो सरप्राइज नहीं होगा, बट आई थिंक 780 जब तक नहीं तोड़ता है तो अब रिस्क रिवॉर्ड इसके डे बाय डे बेहतर होते जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अगली रैली में ये अपना पिछला हाई भी टेस्ट करेगा जो अभी इसने इस रैली में रखा है 930 के आसपास। तो आई थिंक 800 के आसपास लेने मिलता है तो 780 के नीचे स्टॉप लॉस, और पॉसिबली अगर किसी को ट्रेड करना है तो ऊपर में 880-900 के टारगेट्स रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन, ICICI सिक्योरिटीज पे क्या राय है आपकी?
बहुत ज्यादा तो रेगुलर कवरेज में नहीं है और नीरज जी, बट खबर है इसमें आज डीलिस्टिंग की, स्टॉक 12% ऊपर है। देखिए फर्स्ट इंप्रेशन और कॉर्पोरेट न्यूज वाली चीजों में जैसे आपने, हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा अवॉइड ही करें, तो आई थिंक मैं यहाँ पे कोई राय नहीं देना चाहूंगा। हाँ नहीं नहीं ठीक है, वो चूंकि न्यूज़ ड्रिवन है तो उसमें बने ही रहने का। मान लीजिए चार्ट पे कुछ दिखने लगे आजकल तो दिख सकता है कुछ भी। बहरहाल सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और मदद करने के लिए। और मार्केट में ऊपरी स्तर पे लगातार प्रेशर बना है और अब एडवांस डिक्लाइन किसी भी समय डिक्लाइन के फेवर में जा सकता है, क्योंकि अब 1416 शेयर वीक हो गए हैं और 1434 ही सिर्फ ग्रीन, देखिए टच कर लिया है इन्होंने, अब वो ऊपर नीचे निकलने की कोशिश में हो रही है। और आप निफ्टी देखें, सेंसेक्स देखें, बैंक निफ्टी देखें, सब रेड में है, केवल मिड कैप में थोड़ी सी हरकत है जान है, तो प्रेशर है ऊपरी स्तर पे, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर होगा खिलाड़ी नंबर 1।